नया साल आते ही हम सब बड़े बड़े गोल सेट करते हैं, लेकिन फरवरी के एंड तक हमारी सारी मोटिवेशन खत्म हो जाती है। एक रिसर्च के मुताबिक 90% लोग नए साल के कुछ ही हफ्तों में अपनी रेजोल्यूशन से गिव अप कर देते हैं। लेकिन क्यों? बिकॉज हम में से बहुत से लोग सिर्फ गोल सेट करते हैं, उन गोल्स को अचीव कैसे करना है ये डिसाइड नहीं करते। 6 practical habits that will help you to stay aligned with your goals, become financially independent, taking control of your bad habits and stop procrastination. And don't worry, मैं आपको वही पुरानी मेडिटेशन और एक्सरसाइज के बारे में बताकर बोर नहीं करने वाली। हैबिट नंबर 1, यूज डेड टाइम। हर दिन काम और आराम के अलावा एक टाइम होता है जब हम अननेसेसरी स्क्रॉलिंग कर रहे होते हैं, इसको डेड टाइम बोलते हैं। मेरा आपसे एक क्वेश्चन, क्या आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं? अगर हाँ तो ग्रेट, अगर नहीं तो कोई बात नहीं, आप इंडिपेंडेंट हो सकते हैं एक स्किल सीखकर। इट कुड बी फिजिकल और डिजिटल। जॉश कुफमैन, उन्होंने 2019 में द 100 आवर रूल प्रेजेंट किया, जिसमें वो कहते हैं कि अगर आप किसी स्किल को पूरे फोकस के साथ 100 घंटे प्रैक्टिस करते हैं तो आप उस स्किल में एक स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटेंट लेवल तक पहुंच जाएंगे। 2024 में लोगों का एवरेज स्क्रीन टाइम हर दिन 5 से 6 घंटे है। अगर आप अपने स्क्रीन टाइम के 4 से 5 घंटों में से 30 मिनट हर दिन एक स्किल को सीखने में लगाएं तो विद इन 6 to 7 months आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। आपका सवाल ये हो सकता है कि इंडिपेंडेंट होना तो सभी चाहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कोई स्किल सीखना बहुत ही बोरिंग या टफ होता है, इसीलिए मोस्ट ऑफ द टाइम हम प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन को खत्म करने के 2 सॉल्यूशंस हैं। पहला सॉल्यूशन, आपके अंदर मोटिवेशन होनी चाहिए कुछ करने की। सोचो, क्यों एक दिहाड़ीदार मजदूर प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करता? क्यों कभी आपके पेरेंट्स प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करते? क्यों आपके फादर हर दिन काम करते हैं? क्योंकि उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। क्या आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? क्या आप अपने छोटे छोटे शौक खुद पूरा नहीं करना? जो आज आपके पास है कल वो ना हो तो? जो आज आपको फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हैं कल वो ना कर पाए तो? यही थिंकिंग आपके अंदर मोटिवेशन लेकर आएगी। आप लड़की हो या लड़का, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना दोनों के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है। दूसरा सोल्यूशन है द 2 minute रूल। अगर आप किसी काम को करने में प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो, जैसे कि अगर आपको एक नई स्किल सीखनी है, कुछ पढ़ना है, कोई स्क्रिप्ट लिखनी है, एनीथिंग, लेकिन आपका मन नहीं है, तो आप 2 minute रूल यूज करो। खुद से कहो कि मैं बस 2 मिनट तक ये काम करूंगी, उसके बाद सब बंद करके वापस वही करने लगूंगी जो मैं कर रही थी। चांसेस आर हाई कि आप उस काम को कंटिन्यू करेंगे। वो काम जिसे आप कितने टाइम से इग्नोर कर रहे थे वो कंप्लीट हो जाएगा। डोंट ट्रस्ट मी, जस्ट गिव इट अ ट्राई। हैबिट नंबर 3, डोपामिन टैक्स। हम बहुत से काम इंस्टेंट हैप्पीनेस और सेटिस्फेक्शन के लिए करते हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम स्क्रॉलिंग, जंक फूड, बिंज वॉचिंग। जब हम ऐसा कोई काम करते हैं तो हमारा ब्रेन एक केमिकल रिलीज करता है जिसे कहते हैं डोपामिन। ये केमिकल बेसिकली हमें अच्छा फील करवाता है। जितना ज्यादा ये डोपामिन रिलीज होता है, हम उतना ही ज्यादा ये काम बार बार करते हैं, लेकिन इन चीजों के लॉन्ग टर्म में हमें बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स मिलते हैं। तो जब भी मैं ऐसा कोई काम करूँ जो सिर्फ इंस्टेंट प्लेजर के लिए हो, तो उसके बदले में मैं एक सेल्फ इम्प्रूवमेंट टास्क करती हूँ। जैसे कि अगर जंक फूड खाने का मन है तो पहले 15 मिनट एक्सरसाइज करूंगी। अगर इंस्टाग्राम या नेटफ्लिक्स देखना चाहती हूँ तो पहले 30 मिनट डीप वर्क करूंगी। गेम्स खेलने का मन है तो पहले 30 मिनट स्टडीज पर लगाऊंगी। टाइम के साथ साथ हमारी गुड हैबिट्स बैड हैबिट्स को रिप्लेस कर देंगी। आप भी अपनी डोपामिन एडिक्शन को आइडेंटिफाई करें। सेट ए डोपामिन टैक्स एंड स्टिक टू द रूल। नो टैक्स नो रिवॉर्ड। इस तरह आपको अपनी हैबिट्स कंट्रोल करने में हेल्प मिलेगी। 4 10 10 10 रूल। माही एक कॉलेज स्टूडेंट थी। उसने एक क्लास प्रेजेंटेशन दी, लेकिन वो थोड़ी नर्वस थी, इसलिए बोलते हुए उसकी आवाज बैलेंस नहीं थी। उसके क्लासमेट्स ने उसकी इंग्लिश का मजाक उड़ाया। माही को बहुत बुरा लगा, उसका कॉन्फिडेंस लो हो गया और उसने सोचा कि शायद वो कभी अच्छा नहीं बोल पाएगी। वो बहुत दिन उसी बारे में सोचती रही, किसी से बात नहीं करती थी, लेकिन फिर उसने डिसाइड किया कि वो अपनी इस वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ बनाएगी। उसने हर रोज प्रैक्टिस स्टार्ट की, फ्लो में बोलना सीखा, इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन बेहतर की। कुछ महीनों बाद जब दोबारा एक प्रेजेंटेशन देने का टाइम आया तो इस दफा माही का कॉन्फिडेंस, उसकी स्पीकिंग स्किल और प्रोनाउंसिएशन ने सभी क्लासमेट्स को हैरान कर दिया। वो जो कल उस पे हंस रहे थे, आज बस चुपचाप उसे देख रहे थे। तो जब लाइफ में किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हो, कुछ हर्ट कर जाए या कोई डिसीजन लेना हो, तो खुद से 3 सवाल करो। क्या ये चीज 10 मिनट बाद भी इम्पोर्टेंट लगेगी? क्या ये चीज 10 महीने बाद भी मैटर करेगी? क्या ये चीज 10 साल बाद भी इम्पैक्ट करेगी? इससे होगा क्या कि अगर आप गुस्से में आए तो आप इम्पल्सिवली रिएक्ट करने की जगह मेच्योर और बैलेंस्ड रिस्पॉन्स दोगे। अगर किसी ने कोई टॉन्ट कर दिया है तो आप ओवर थिंकिंग और स्ट्रेस से बच जाएंगे। आप अपनी प्रायोरिटीज और लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट पर फोकस कर पाओगे। क्रिटिसिज्म को नेगेटिवली लेने की बजाय उसे खुद को इम्प्रूव करने के लिए यूज करो। हैबिट नंबर 5,
बर्न द लिस्ट। ये एक पावरफुल साइकोलॉजिकल टेक्निक है जो हमारे फियर्स, डाउट्स और लिमिटिंग बिलीव्स को खत्म करने के लिए यूज होती है। इसका मकसद है हमारे सबकॉन्शियस माइंड से नेगेटिविटी को हटाकर एक फ्रेश स्टार्ट लेना। अब आपको करना क्या है, एक ब्लैंक पेपर लें और उस पर वो फियर्स जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, जो डाउट्स आपके माइंड में बार बार आते हैं, जो भी नेगेटिव सेल्फ डाउट या इनसिक्योरिटीज हैं, सब लिख दो। एक बार लिखने के बाद पेपर को पढ़ें और रियलाइज करें कि ये सिर्फ आपके माइंड की इल्यूजन्स हैं, रियलिटी नहीं। अब उस पेपर को जलाएं। जलाते वक्त अपने आप से बोलें, ये सब बिलीव्स फेक है, अब मैं इन्हें छोड़ रही हूँ और एक नए माइंडसेट के साथ आगे बढ़ रही हूँ। इससे होगा क्या, आपके सबकॉन्शियस माइंड से नेगेटिविटी फिजिकली रिलीज हो जाएगी। आपको एक फ्रेश स्टार्ट और कॉन्फिडेंस मिलेगा। आप नेगेटिव थॉट्स को रियल वर्सेस इल्यूजन के पर्सपेक्टिव से देखने लगेंगे। हैबिट नंबर 6, सोलो वॉक्स। आजकल हम बिना म्यूजिक, बिना मोबाइल और किसी डिस्टरबेंस के रह ही नहीं सकते। याद करो, जब आपका मोबाइल चार्जिंग पर होता है तो आपकी क्या स्टेट होती है? क्या कभी आपने 10 मिनट अकेले साइलेंटली वॉक किए? अगर नहीं तो जस्ट ट्राई दिस, सिर्फ 10 मिनट विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन। वो ऑन अ सोलो वॉक, जस्ट रैंडमली फोकस ऑन योर ब्रीदिंग, थॉट्स एंड नेचर। हमारे दिमाग में हर वक्त कुछ न कुछ चलता ही रहता है, तो आपके ब्रेन को एक ब्रेक मिलेगी, आपकी क्रिएटिविटी बूस्ट होगी, अपने इमोशंस को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। हम देख पाएंगे कि लाइफ में हम किधर जा रहे हैं। अगर आप कोई डिसीजन लेना चाहते हैं तो आपको मेंटल क्लैरिटी मिलेगी। सो दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो। ये है इस वीडियो की समरी। मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि आप कौन सी हैबिट अडॉप्ट करने वाले हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना और इसी तरह का सेल्फ इम्प्रूवमेंट कंटेंट देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।